नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सालदी और आप देख रहे हैं जीएसएस न्यूज़। इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 166 में मौजूद हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं यहां के वार्ड नंबर 166 के निगम पार्षद अरुण नाबरिया जी। जैसे कि आपका परिचय मैंने दर्शकों को दे ही दिया है, मेरा प्रश्न पहला ये है कि आम आदमी पार्टी से इन दिनों दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उस पर क्या कहना है आपका? मैं सर आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो दिल्ली की जनता अपने बेटे से नाराज़ नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता का चहेता है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि दिल्ली की जनता के लोगों के लिए काम किया अरविंद केजरीवाल ने। जो घर आज एक मिडिल क्लास फैमिली बहुत जो गरीब है उसे बचत दी है अरविंद केजरीवाल ने। 5,000 रुपये की बचत देना हर महीने, उसके घर में 5,000 रुपये का नया सामान आता है, बच्चे को कपड़े आते हैं। तो अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता नाराज़ नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा नाराज़ है। लेकिन इन दिनों जैसे उनकी कहीं पे भी वो जाते हैं अपनी भाषण में या किसी भी समारोह में, तो उस वक्त काले झंडे दिखाए जाते हैं, उस पर क्या कहना है? मैं बिल्कुल उसके लिए कहना चाहूँगा सर, एक बात बताइए, अभी रिसेंटली में आप ले लीजिए, आप महरौली में हमारा एक पद यात्रा हुई, बड़ा सहयोग दिया लोगों ने, गले मिले, फ़ोटो खिंचवाई, लेकिन वो जो झंडे वाले लोग 5 ही लोग थे और वो देखा जाता है तो वो भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं। और जो विकासपुरी में हमारे नेता के साथ हुआ कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की, तो वो कौन था? वो आम आदमी पार्टी का नहीं था, वो आम जनता नहीं थी, वो भाजपा का है। उसकी फ़ोटो भी वायरल हुई है, चाहो तो मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। षड्यंत्र रच रही है भाजपा, अरविंद केजरीवाल जी को कैसे मारा जाए। रीज़न क्या है ना सर, क्योंकि वो काम की राजनीति कर रहे हैं, लोगों का काम करके दे रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं पहले उन्हें जेल में बंद करा, शुगर की बीमारी है, उन्हें इंजेक्शन ना दिए जिससे वो मर जाए। लेकिन फिर जब आम आदमी पार्टी ने प्रेशर डाला, हमारे नेता गए, बाहर प्रदर्शन किया, तो उन्हें इंजेक्शन मिला। अब वो जब छूट के आ गए तो उन पर जानलेवा हमला हो रहा है। तो ये तो जग जाहिर है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मोदी जी। तो क्या आप इन सब बातों में एक और प्रश्न निकल के आता है कि अरविंद जी ने जैसा कि रेजिग्नेशन दे दिया है और इस समय अतिशी जी जो है वो सीएम है, तो क्या अरविंद जी इस जेल वाली घटना से और इन सारे मामले से क्या डर गए हैं? सर देखो, अरविंद केजरीवाल जी ने जो इस्तीफ़ा दिया वो भाजपा के कहने पे नहीं दिया, वो एलजी के कहने पे नहीं दिया, उन्होंने आम नागरिक के लिए इस्तीफ़ा दिया, आम जनता के लिए इस्तीफ़ा दिया। रीज़न क्या है? उन्होंने इस्तीफे में साफ बोला है देने से पहले, अगर मैंने आपका काम किया है तो अपने बेटे को दोबारे से सीट पे बैठाना, अगर मैंने आपका काम किया है तो अपने भाई को दोबारे से इस सीट पे बैठाना। उन्होंने सीट छोड़ी है, लेकिन किसके लिए? दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली की जनता उन्हें दोबारे बैठाएगी, क्योंकि एक एक घर चाहता है। भाजपा के कार्यकर्ता वालों के घर, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनसे पूछो वोट कहाँ डालते हैं। वो कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी को डालते हैं, हमारे मना भी करते हैं तो भी हम आम आदमी पार्टी डालते हैं, क्योंकि वो हमें फ्री बस दे रहा है, फ्री शिक्षा दे रहा है, फ्री स्वास्थ्य दे रहा है। मार्शल्स के जो देखो ना, सबसे बड़ी चीज़, मार्शलों की नौकरी खा गए भाजपा लोग। एलजी साहब ने मार्शलों का जो कैंसिल करा, हमारी नेता सौरभ भारद्वाज विधायक जी के पैरों में गिर गए, जो बीजेपी के विधायक थे उनके पैरों में गिर गए। वो किसके लिए गिरे? ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के लिए गिरे, आम आदमी के लोगों के लिए गिरे। तो मैं वही बताना चाहता हूँ सर, जो ये करना चाहते हैं अपने षड्यंत्र पूरे करने दो, लेकिन दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री पद पे बैठाना है, और वो अब की बार 70 की 70 देगी और अब की बार बीजेपी भी साफ होगी। चलो, अब आ जाते हैं मेन बातों पे, जो जिन बातों से हम आपके पास आए हैं, क्योंकि आपके वार्ड नंबर 166 और अंबेडकर विधानसभा से बहुत सारे जनता के रिव्यू हैं जिनको लेकर हम आपके साथ मौजूद हैं और चर्चा करेंगे। पहली चर्चा होगी कि रोड, नालियाँ और बाथरूम इन द सेंस पब्लिक टॉयलेट। आपके अंडर में रोड, नाली और बाथरूम आते हैं, तो उनकी अच्छे से साफ़ सफाई, रख रखाव, इसमें कहीं ना कोई कमी आ रही है, इसलिए जनता की तरफ से हमें ये रिव्यू मिले। आपका क्या कहना है? मैं आपको बताता हूँ सर कि सबसे पहले रोड ले लेते हैं। देखिए, मेरे को पार्षद बने हुए 1.5 से 2 साल हुआ है, 2 साल दिसंबर में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन मैंने आते ही अपने अधिकारियों को बुला के एस्टीमेट बनवाए, फंड के लिए भी बोला, लेकिन एमसीडी में फंड नहीं है क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। दूसरी बात आती है अब नालियों की। मेन चीज़ है रोड और नाली, पता नहीं, मैं कह रहा हूँ 20-25 साल से नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है मुझे नहीं पता आ रहा, क्योंकि भाजपा के पार्षदों ने क्या करा अपने 10 साल 15 साल यहाँ बैठ के, मैं नहीं जानता उन्होंने क्या करा, लेकिन रोड नाली नहीं बनवाई।
नालियों का बहुत बुरा हाल था, लेकिन हमने उसमें क्या करा, कर्मचारी के द्वारा सफाई करा के जितना हम कर सकते हैं वो करा। हमारे पास फंड आएगा, हम नाली भी बनाएंगे, रोड भी बनाएंगे। जैसे अब RPS नाले वाला रोड है, वो 2500 साल से नहीं बना, लेकिन 1.5 साल हुआ है, 1.5 तो अब ये रोड बनने जा रहा है। ये दिल्ली सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, जनता के टैक्स के पैसों से बनाया जा रहा है। और तो और सबसे बड़ी बात है, इस रोड को यहाँ पे खड़े होके मैंने इसका काम भी देखा था। लेकिन अगर इसमें कोई कमी रहती है, जैसे कि मेरे को किसी ने बोला था कि भाई रोड में कहीं पानी भर रहा है, कहीं कुछ है, तो किसी ने टोका था कि भाई इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है। तो मैंने साफ कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। अगर भ्रष्टाचार में जो भी निकलेगा, उस भ्रष्टाचारी को सज़ा दिलाने में उनके साथ खड़े रहेंगे। वो अपनी कार्रवाई में लगे हुए, उनके साथ हैं। जैसे भी वो चाहेंगे हम उनके साथ देंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। अरविंद केजरीवाल जी का तो नाम ही है भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल। तो ये तो बातें हो गई, लेकिन जैसे आपके ही वार्ड में नालियाँ अच्छे से साफ़ नहीं हो पा रही हैं, साफ़ सफाई नहीं हो पा रही, जनता का ये भी कहना है, उसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि आप कहोगे कि ये नालियाँ मेरे दायरे में आती हैं, नहीं आती, काफ़ी रिव्यू है मार्केट से, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ सर, जो MCD का रोड है वो नाला MCD में आता है, जो PWD का रोड है वो नाला PWD के अंतर्गत आता है। तो लेकिन कुछ समस्या मैं आपको आज बताता हूँ, बिना सहयोग के, मतलब जो जनता है, हमारे यहाँ के लोग हैं, उनके सहयोग और सहायता के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कारण एक ही है सर उसका, कि उन लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा। वो साथ कैसे देंगे कि कूड़ेदान में डालेंगे, मलबा मल्ले की साइड पे डालेंगे। जो नालियों का है वो मैं बता देता हूँ, नालियों में जो वो पन्नियाँ डाल देते हैं, गंदगी डाल देते हैं, और उन्होंने क्या कर रखा है, नालियों को ढक रखा है, चौतरी बना रखी है। अब हम जाते हैं तो हमें चौतरी तोड़नी पड़ेगी, लेकिन हम किसी के घर का नुकसान नहीं करना चाहते। तो जब हम इस नाले का, हमारे पास फंड आएगा, नाली बनाएंगे, तो वो चौतरी भी टूटेगी, उसके बाद वो नाली बन के रिपेयर होगी। उनको बाकायदा जब चौतरी बन जाएगी, नाला बन जाएगा, तो फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम तोड़ दें और हम बना ना पाएँ तो लोगों की गाली सुने, वो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा काम रुक के कर लें। सफाई के तौर पर आप कभी भी हमारे पास आ सकते हैं, ट्यूसडे टू फ्राइडे। वैसे तो हम रोज़ सफाई कराते हैं, लेकिन ट्यूसडे टू फ्राइडे हम एक स्पेशल ड्राइव रखते हैं, जिसका नाम हम फटिक कहते हैं। MCD के अंदर कर्मचारियों से फटिक कहते हैं। उस पे मलेरिया, हॉर्टिकल्चर, वर्क्स और सैनिटेशन सारे डिपार्टमेंट होते हैं। उसमें हम रोडों पे झाड़ू भी लगाते हैं बढ़िया तरीके से, साथ साथ कूड़ा भी उठाते हैं, नाली भी साफ़ कराते हैं, मलेरिया की दवाई भी छिड़कवाते हैं, मलेरिया की फॉगिंग भी कराते हैं, चिकनगुनिया और उसकी हम फॉगिंग भी करवाते हैं। तो हम उसके काम में इनको साथ लेके चलते हैं। चलो अब आ जाते हैं हम दूसरी बातों की तरफ। आपके क्षेत्र में सीनियर सिटीजन होम नहीं है अभी, तो उसके विषय में आपका क्या सोचना है और आप कब तक करवा पाएंगे? सीनियर सिटीजन होम का बताता हूँ। मैंने फंड नहीं है, लेकिन मैंने मेयर को एक पत्र लिखा कि मेरे यहाँ सीनियर सिटीजन होम बनना चाहिए। वो पत्र का जवाब मेरे पास LG साहब को गया, लेकिन उस MCD में फंड नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, फंड आएगा, काम होगा। मैं अपने टेन्योर के अंदर इतना वादा करता हूँ कि 2 सीनियर सिटीजन होम अपने वार्ड को सौंपूंगा, और उसमें हमारे बुजुर्ग बैठेंगे, बात करेंगे, अपनी समस्या आपस में शेयर करेंगे, एक दूसरे की खुशी में शामिल होंगे, एक दूसरे के दुख में शामिल होंगे। यही हमारा लक्ष्य है। अब आ जाते हैं आपके क्षेत्र के जो पार्क हैं, उनको दोबारा से रीडेवलप करना या उनका रखरखाव अच्छे से करना, ये भी आपके अंतर्गत आ रहा है। तो इसमें भी इतना इम्प्लीमेंट नहीं दिख रहा है, तो इसमें आपका कहना क्या है? देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, हमें इस साल का फंड मिला है 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए के अंदर हम पार्क डेवलप नहीं करा सकते हैं। 15 लाख रुपए के अंदर हम रोड नहीं बना सकते। 15 लाख रुपए के अंदर नाली नहीं बना सकते सारी। 15 लाख में हम सिर्फ कूड़े के जो एसेट्स होते हैं उनके वो दे सकते हैं, उसके औजार के पैसे, या हम हॉर्टिकल्चर को पेड़ काटने के पैसे दे सकते हैं। तो जो 15 लाख रुपए ना, वो ज़्यादा फंड नहीं है। जिस दिन हमारे को फंड आएगा, हम डेवलप भी कराएंगे और अपने वार्ड को नंबर 1 भी बनाएंगे। सीवरेज की सफाई, नालियों की सफाई? सीवरेज की, नाली की सफाई का मैंने आपको बताया था। सीवरेज की सफाई जो है ना, वो दिल्ली सरकार के अंदर आती है। मानता हूँ दिल्ली सरकार हमारी है, लेकिन इसके लिए ना जनता ने एक विधायक जी चुने हुए, हमारे जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो डिपार्टमेंट उनका है। तो अगर उसका जवाब वो देंगे तो उन्हें ज़्यादा पता है, वो ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे कि सीवरों की अगर समस्या है तो वो क्यों है। अगर सीवर चेंज करने हैं तो सीवर चेंज कराएंगे, सीवर सफाई से साफ़ हो जाएंगे तो सफाई करा देंगे। ये जवाब वो आपको दे पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ अजय दत्त जी हैं आपके यहाँ पे? जी, हमारे यहाँ विधायक अजय दत्त जी हैं, आम आदमी पार्टी। ठीक है, हम उनसे प्रश्न करेंगे। फिलहाल आप पे आते हैं वापस। आपके एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ और आई है निकल कर, जैसे कि आप
अभी बात हुई थी हमारे पीछे वीडियो में कि आरपीएस नाला रोड जो है वो काफ़ी टाइम से नहीं बना है, क्योंकि ऐसा मैं भी जानता हूँ कि मैं भी ग्राउंड पे ही रहता हूँ, पिछले 20-25 सालों से वो नहीं बना है। अब जाकर वो रोड बन रहा है, तो वो आपके माध्यम से बनवाया जा रहा है या फिर नेताजी जो यहाँ के विधायक हैं उनके माध्यम से बनवाया जा रहा है, उसके विषय में थोड़ा सा। देखिए सर, चाहे मेरे माध्यम से बना जाए, चाहे वो नेताजी के माध्यम से बनाया जाए, है तो हम दोनों आम आदमी पार्टी के। दिल्ली में सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, एमसीडी में सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा जनता के टैक्स के पैसों से बनाया जा रहा है। मैं नहीं बोलूँगा मेरे द्वारा, मेरे पास फंड के द्वारा, क्योंकि वो मेरा फंड नहीं, वो सरकारी फंड है। वो जनता ने टैक्स दिया है तो वो फंड बनाए, तो वो टैक्स के पैसों से और दिल्ली सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। कब तक इस रोड को कंप्लीट बना के आप जनता को सौगात रूप में दे सकते हैं? सर देखिए, काम चालू है, आप देख सकते हैं उस रोड का आधे मेरे हिसाब से एक पार्ट कंप्लीट हो गया है और दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। जल्द से जल्द बनाएंगे, और लेकिन हो सकता है नए साल पे नए रोड पे लोग चल रहे होंगे, ऐसा होगा। ठीक है। और एक चीज़ और कि जैसा अभी आने वाले टाइम पे इलेक्शन आ गए हैं तो नेता लोग ग्राउंड पे दिखाई देने लग गए हैं, पहले नेता लोग ग्राउंड पे नहीं दिखाई देते हैं, तो इसमें क्या कहना है कि आप, लेकिन आपका तो लोग जानते हैं कि आप लोग जाते हैं, इनफैक्ट आपकी बात कर रहा हूँ मैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए सर, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जो नेता नहीं आते बाहर वो नेता अपना जवाब अपने आप देंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जनता ने जिताया है। ये जनता के वोट की ताकत है कि हम एक निगम पार्षद बने। जनता ही विधायक बनाती है, जनता ही एमपी बनाती है। जो एमपी और जो विधायक और जो पार्षद जनता के लिए नहीं खड़ा हो सकता, वो किसी के लिए नहीं खड़ा हो सकता। और जनता, आप मेरी, मैं आपको लाइव वीडियो होती है, लाइव वीडियो में ना कोई एडिटिंग नहीं कर सकता, फेसबुक पे लाइव चलता है। आप मेरा सर्च कर लेना फेसबुक पेज अरुण नावरिया के नाम से, आपको पता लग जाएगा कि मैं कितना घूमता हूँ, कितना लोगों के बीच रहता हूँ, क्योंकि मैं लोकल हूँ, मेरा जन्म यहीं का है। मैं जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा, मैं भागना नहीं चाहता। मैं अरविंद केजरीवाल की और सिपाही हूँ, मैं समस्या का समाधान करना चाहता हूँ, चाहे लड़के करूँ चाहे मैं भिड़ के करूँ। लेकिन जैसा अभी आपके इस पूरे जो हमारा वार्तालाप हुआ, जो भी हमारी बातें हो रही हैं, इस पूरी बातों में एक चीज़ निकल के आई है, फंड की प्रॉब्लम। दूसरी बात निकल कर आई है कि आप है ना हर काम को करना चाहते हैं जो आपकी जिम्मेदारी है, तो इसी तरीके की अगर समस्याएं आगे भी बनी रहीं तो फिर आप कैसे कर पाएंगे? देखिए, वैसे तो अब आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार रोड सारे बना ही रही है। अरविंद केजरीवाल जी जब से जेल से आए उन्होंने आदेश दे दिए हैं, सारे रोड बन रहे हैं। तो हमारा वार्ड अलग थोड़ा ना, दिल्ली का ही है, उसके भी सारे रोड बनेंगे। रही समस्या पार्को डेवलपमेंट की, तो ऐसा हो नहीं सकता कि 5 साल तक स्टैंडिंग कमेटी ना बने। स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, जब बनेगी तो फिर इकट्ठा फंड लेंगे और इकट्ठा एकदम से काम हो जाएगा। मतलब ये जो कहते हैं ना अंधेरे में उजाला दिखना, तो एक छोटी सी जोत जलेगी, वो उजाला कर देगी, तो उससे ज़्यादा फायदा। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आप बता रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, उसके बाद फंड पास रिलीज़ होंगे और रिलीज़ होने के बाद काम इकट्ठा शुरू होगा, वो उन कामों को करने का टाइम तो यही है, क्योंकि आने वाले टाइम पे विधानसभा के इलेक्शन भी आने वाले हैं। देखिए, मैं वही इसी चीज़ को मैं आपको समझाऊँगा कि भाजपा की साजिश है कि दिल्ली सरकार ने इतने काम करके दिखाए अरविंद केजरीवाल जी ने कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, कान सुन हो गए, ज़बान बोलने के लिए बंद हो गई। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एमसीडी में केजरीवाल आने का मतलब ये था कि एमसीडी के भी सारे काम होंगे। तो उन्होंने एलजी के द्वारा, जो हमारे एलजी साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनके द्वारा उन्होंने अब तो इलेक्शनों में स्टे लगा दिया कि जो मेयर इलेक्शन होना था वो भी रुक गया। अब वो एक चुनाव हुआ हमारे यहाँ एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का, आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद नहीं गया जी, बीजेपी ने अपने आप ही वोट डाले और अपने आप को जीत घोषित कर दिया। ये कौन सा चुनाव होता है सर? अब एलजी हमारा फंड रिलीज़ नहीं कर रहा है एमसीडी का, अगर वो हमारा फंड रिलीज़ करे, मेयर अकाउंट में डाले, तो मेयर हमें फंड देगी, काम हो पाएंगे। इनकी साजिश ये है कि ये काम ना कर पाएँ और हम ये बोले कि इन्होंने काम नहीं करा, इनको वोट मत डालो। लेकिन इन्होंने नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके बेटे ने काम किया तो वोट डालना, अगर आपके बेटे ने आपके लिए कुछ सोचा है तो वोट डालना। और जो ये फ्री की रेवड़ी बोलते हैं ना, वो फ्री की रेवड़ी हर नेता खाता है, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, उन सबको फ्री मिलती है बिजली की, जनता को नहीं मिल सकती। ये अरविंद केजरीवाल जनता के लिए सोच रहा है। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, ये अभी बीच में जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं जो अभी 200 यूनिट से ऊपर फ्री जो चल रहा था वो बंद करने वाले हैं, तो अभी नहीं करा है। देखिए,
अरविंद केजरीवाल जी ना बिजली फ्री को बंद करेंगे, ना पानी फ्री को बंद करेंगे, ना स्वास्थ्य फ्री बंद करेंगे, ना शिक्षा फ्री बंद करेंगे। उनका लक्ष्य एक ही है, जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए। जनता के टैक्स का पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं है। मैं आपको फिर एक बात बोलना चाह रहा हूँ, कोई नेता ये कहे ना कि मेरा फंड मेरा पैसा, ये जनता का पैसा जनता के ही ऊपर खर्च करेगा। ये अरविंद केजरीवाल है, ये जनता का बेटा है, दिल्ली का श्रवण कुमार है। जो उसने कभी किसी नेता ने फ्री यात्रा नहीं कराई ना, वो श्रवण कुमार जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं उन्होंने कराई है। चलो तो हमारे बीच में मौजूद थे अम्बेडकर नगर विधानसभा वार्ड नंबर 166 से अरुण नावरिया जी, मौजूदा निगम पार्षद। आगे और सवाल होंगे जनता के और फिर दोबारा से कटघरे में खड़ा करेंगे हम नावरिया जी को। और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए GSS न्यूज़ पर। अगले वीडियो तक के लिए अपने दोस्त प्रदीप सालदी को दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।